हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। तो ये है आपका पार्ट 7 जिसमें कि आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी के प्रश्न रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, उपभोक्ता किसे कहते हैं? हु इज़ कॉल्ड अ कंज्यूमर? तो आपके ऑप्शंस हैं, उत्पाद बनाने वाले को, उत्पाद खरीदने वाले को, उत्पाद बेचने वाले को, उत्पाद का प्रचार करने वाले को। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, उत्पाद खरीदने वाले को, द बायर ऑफ द प्रोडक्ट। अगला प्रश्न है, तवा मत्स्य संघ के संघर्ष का मुख्य मुद्दा क्या था? वट वॉज द मेन इशू ऑफ द स्ट्रगल ऑफ तवा मत्स्य संघ? आपके ऑप्शंस हैं, मछली पकड़ने का अधिकार, लकड़ी काटने का अधिकार, चक्का जाम करने का अधिकार, विस्थापन का अधिकार। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मछली पकड़ने का अधिकार, फिशिंग राइट। अगला प्रश्न है, शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम क्या था? वट वॉज द अर्ली नेम ऑफ शेरशाह सूरी? आपके ऑप्शंस हैं, बीरबल, फरीद, हुसैन, मिर्जा हाकिम। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, फरीद। शेरशाह सूरी का प्रारंभिक नाम फरीद खान था। वह बिहार के सासाराम में जन्मा था और 1526 के बाद शेर खान के नाम से जाना जाने लगा। 1540 में सुल्तान के रूप में राज्याभिषेक के बाद उन्हें शेरशाह के नाम से जाना गया। अगला प्रश्न है, विश्व में आर्थिक महामंदी कब आई थी? When did Great Economic Crisis come in the world? तो आपके ऑप्शंस हैं, 1923 में, 1929 में, 1930 और 1932 में। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1929 में। विश्व में आर्थिक महामंदी 1929 में शुरू हुई और 1939 तक जारी रही थी। इसे द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया? हु कॉल्ड फॉर ए टोटल रेवोल्यूशन? आपके ऑप्शंस हैं, मदन मोहन मालवीय, स्वामी विवेकानंद, बाबा आमटे, जयप्रकाश नारायण। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जयप्रकाश नारायण जेपी ने किया था। यह आह्वान 1974 में इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जन आंदोलन शुरू करने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, पंडित नेहरू का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन था? हु वाज पॉलिटिकल सक्सेसर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू? आपके ऑप्शंस हैं, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल बहादुर शास्त्री। पंडित नेहरू के राजनीतिक उत्तराधिकारी लाल बहादुर शास्त्री थे। यह भारत के दूसरे प्रधानमंत्री भी थे। पंडित नेहरू के निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया। अगला प्रश्न है, नानावती आयोग संबंधित है? नानावती कमीशन ऑफ कंसर्न विद? तो आपके ऑप्शंस हैं, सिख विरोधी दंगे, प्रजातंत्र बहाली, आपातकाल, अन्य पिछड़ा वर्ग। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, सिख विरोधी दंगे, एंटी सिख राइट। यह 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान निर्दोष सिखों की हत्या की जांच के लिए न्यायमूर्ति जीटी नानावती आयोग की नियुक्ति में मई 2000 में हुई थी, जिसके अध्यक्ष भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति जीटी नानावती थे। अगला प्रश्न है,
भारत में चौथा आम चुनाव कब हुआ? When was fourth जनरल इलेक्शन हेड इन इंडिया? आपके ऑप्शंस हैं 1971, 1967, 1977, 1957। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी 1967, 1967। अगला प्रश्न है मोनाजाइट रेत में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? Which of the following mineral is found in monazite sand? तो आपके ऑप्शंस हैं थोरियम, कोयला, खनिज तेल और अभ्रक। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए थोरियम। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? आपके ऑप्शंस हैं सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद। ऋग्वेद को चारों वेदों में सबसे पुराना माना जाता है। यह विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ है जो अभी भी उपलब्ध है। इसकी रचना लगभग 1500 और 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। अगला प्रश्न है भारत में सबसे लंबी रात किस तारीख को होती है? आपके ऑप्शंस हैं 22 दिसंबर, 21 जून, 21 मार्च और 23 सितंबर। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 21 या 22 दिसंबर। अगला प्रश्न है देशांतर के बीच अधिकतम दूरी होती है। बिटवीन लॉन्गिट्यूड्स मैक्सिमम डिस्टेंस इज। तो आपके ऑप्शंस हैं ध्रुवों पर, भूमध्य रेखा पर, प्राइम, मेरिडियन पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी भूमध्य रेखा पर, ऑन इक्वेटर। देशांतर के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है जहां यह लगभग 111.32 किलोमीटर होती है। ध्रुवों पर ये रेखाएं एक बिंदु पर मिलती हैं, इसलिए वहां इनके बीच की दूरी 0 होती है। अगला प्रश्न है सबसे ज्यादा टाइम जोन किस देश में स्थित हैं? Which country has maximum time zone? चाइना, रशिया, कनाडा, none of these। तो इसका राइट आंसर है आपका इन ऑप्शन के हिसाब से आपका राइट आंसर है रूस, लेकिन सबसे ज़्यादा टाइम जोन जो है वो आपके फ्रांस में है। फ्रांस में सबसे ज़्यादा टाइम जोन है। फ्रांस में इनकी संख्या 12 है और रूस में इनकी संख्या 11 है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध डेजर्ट गोबी स्थित है। फेमस डेजर्ट गोबी इज सिचुएटेड इन नामीबिया, इजिप्ट, मंगोलिया, बोत्सवाना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी मंगोलिया। प्रसिद्ध डेजर्ट गोबी मंगोलिया में स्थित है। यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा रेगिस्तान है। अगला प्रश्न है हवा का वेग सबसे ज्यादा किसका है? Which has highest wind velocity? चक्रवात, बवंडर, आंधी या आंधी तूफान। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी बवंडर, टोर्नेडो। अगला प्रश्न है प्रशांत महासागर में कौन सी खाई स्थित है? Which trench is located in Pacific Ocean? तो आपके ऑप्शंस हैं मारियाना, रोमांचे, निकोबार, सुंडा। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए मारियाना।
प्रशांत महासागर में वैसे तो कई खाइयाँ हैं, लेकिन जिनमें से मरियाना खाई सबसे प्रसिद्ध है। यह पृथ्वी की सबसे गहरी खाई है जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सबसे गहरी झील कौन सी है? विच इज़ द डीपेस्ट लेक? स्लेव झील, बाइकाल झील, मटानो झील, हेरोको झील। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बैकाल झील। यह विश्व की सबसे गहरी झील है। यह रूस के साइबेरिया में स्थित है और इसकी गहराई 1642 मीटर है। यह दुनिया की सबसे गहरी झील होने के साथ साथ सबसे बड़ी मीठे पानी की झील भी है। अगला प्रश्न है, पेरू किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच कॉन्टिनेंट इज पेरू लोकेटेड? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, यूरोप। जिसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अमेरिका। पेरू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी जो है वो लीमा है। नील नदी का उद्गम कौन सी झील से होता है? तो आपके ऑप्शंस हैं विक्टोरिया झील, बैकाल झील, मटानो, हेरोको। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, विक्टोरिया झील। यह अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? इन बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र इज नोन एज तेंगोपो नदी, जमुना नदी, सियांग नदी, दिहांग नदी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, जमुना नदी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।